हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर एजुकेशन। आई होप कि आप सब लोग वेल एंड गुड होंगे एंड साथ ही में आप लोग प्रीवियस क्लासेस भी अच्छे से वॉच कर रहे होंगे और उसको इजीली अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। बात कर रहा हूँ मैं आपके कॉस्ट अकाउंटिंग 2 यूनिट नंबर 2 ऑपरेटिंग कॉस्टिंग और सर्विस कॉस्टिंग। लास्ट क्लास में हमने गुजरात यूनिवर्सिटी 2025 मीन्स आपके लास्ट ईयर के पेपर को सॉल्व किया था और हमने टाइप 1 अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। और जैसा मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट क्लास में हम टाइप 2 जो सम है उसको कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि थियरीज तो कुछ थी नहीं, वो भी मैंने क्लास 1 के अंदर थियरी आपको अच्छे से कवर करवा दी थी और साथ ही में आपको फॉर्मेट भी बताया था। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस क्लास को शुरू करते हैं और सम को भी अंडरस्टैंड करेंगे और इसको सॉल्व भी करेंगे। ये रहा आपके स्क्रीन पर यूनिट नंबर 2 ऑपरेटिंग कॉस्टिंग और सर्विस कॉस्टिंग। टाइप 2 है हॉस्पिटल कॉस्टिंग। सिमिलर है, थोड़ा सा स्लाइडली सा डिफरेंस आएगा, बाकी सम सेम ही होते हैं, राइट। वो तो हम पढ़ेंगे तो ही आपको पता चल जाएगा। सम नंबर 1 है आपकी स्क्रीन पर। साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी SY अप्रैल 2008 में पूछा गया ये सम है। इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ रिसेंटली टाइम में आपको ऐसे सम नहीं देखने को मिलेंगे, हो सकता है पूछे भी गए हो, बट ये सम बहुत ही अच्छी कैटेगरी का है तो हम इसको सॉल्व करेंगे। पब्लिक हेल्थ सेंटर रन्स अ डॉक्टर हाउस यूनिट। एक पब्लिक हेल्थ सेंटर है जहाँ एक हाउस यूनिट को रन कराया जा रहा है, जहाँ डॉक्टर्स भी है। For the purpose, it has hired a building at a rent of rupees 20,000 per month with the understanding that it would bear the repairs and maintenance charges also। यानी कहने का ये मतलब है कि इन लोगों ने एक जो हाउस है उसको रेंट पर लिया है और ये डील भी हुई है कि जो भी उसका रिपेयर या मेंटेनेंस होगा ये उसको खुद पे करेंगे। पर मंथ जो रेंट है वो 20,000 रुपीज कहा गया है, सिंपली आपको दिख रहा है। आगे रीड करते हैं। द हॉस्पिटल कंसिस्ट ऑफ 25 बेड्स एंड 5 मोर बेड्स कैन बी कंफर्टेबल accommodated when the ऑक्सीजन डिमांड। यानी कहने का ये मतलब है कि 25 सीट की कैपेसिटी है और 5 जो बेड है ना वो ऑक्सीजन है, राइट। ऑक्सीजन वाले यानी जो इमरजेंसी केस के होते हैं, वो आपने हॉस्पिटल में सुना ही होगा या गए होंगे। तो टोटल कितना, 5 प्लस 25 यानी 30 बेड हो गए। द परमानेंट स्टाफ अटैच टू द हॉस्पिटल इज फॉलोज। परमानेंट यानी हमेशा के लिए जो स्टाफ रखे गए हैं वो नीचे दिए गए हैं। अब 2 सुपरवाइजर से 2 सुपरवाइजर है, ईच यानी प्रत्येक, दर एक, एट सैलरी ऑफ ₹2000 पर मंथ। बताओ इतना सस्ता कौन रखता है यार। 2,000 रुपये महीने की सैलरी है और 2 सुपरवाइजर है, तो आप ये 2 सुपरवाइजर को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, आ जाएगा अमाउंट 4,000 रुपीज आ जाएगा। अब बताइए, मतलब 2 सुपरवाइजर है और 4,000 रुपये खर्च आ रहा है। ये पता नहीं कौन से जमाने का समय, वैसे 2008 में इतना तो सस्ते सुपरवाइजर नहीं हो सकते, बट है तो चलो क्या कर सकते हैं। 4 नर्सिस ईच एट अ सैलरी ऑफ ₹1,200 पर मंथ। अब ये देख लीजिए, जो नर्स है उनकी सैलरी है 4 नर्स है, ईच यानी प्रत्येक, प्रत्येक नर्स की सैलरी 1,200 रुपये है। तो आप ये 4 नर्स से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 12 4 जा 48, यानी आपको मिल जाएगा ये 4,800 रुपीज। अब बताइए इतने सस्ती नर्स कहाँ मिलती है। अभी तो कोई 15-18 हजार से लेने को तैयार ही नहीं होता है, राइट। कहीं भी जाओ, और हम भी मान लीजिए जॉब करने जाएंगे तो एटलीस्ट एक्सेप्ट करेंगे कि 15 की तो स्टार्टिंग सैलरी हो, राइट, स्टार्टिंग सैलरी हो। कहीं भी हम जाए 15 के तो एक्सेप्ट करेंगे। बट ये देख लीजिए
कितने में, 1200 रुपये में पूरे महीने काम कर रही है नर्स। ये जो सुपरवाइजर है वो 2000 रुपये ले रहे हैं। एंड 2 वार्ड बॉयज, जो हॉस्पिटल के अंदर कुछ लड़के रखे गए हैं, ईच एट सैलरी ऑफ ₹600 पर मंथ। और उनकी सैलरी कितनी है, 600 रुपये। और कितने बॉयज है, 2 है, यानी 1200 रुपये। बताइए, 600 रुपये को आप डिवाइड करोगे, कह रहा हूँ 30 डेज से, तो कितना हो गया, 0 से 0 गया, 60 डिवाइडेड बाई 20 रुपीज पर डे। 20 रुपये में एक दिन में काम कौन करता है, बताओ। 20 रुपये में रोड पे खड़े रहे ना तो इससे ज्यादा मिल जाएंगे, राइट। 10 मिनट जाकर भीख भी मांगेंगे ना तो हो सकता है ज्यादा ही मिल जाए। चलिए, मजाक की वाली बातें छोड़िए। द हॉस्पिटल वॉज ओपन फॉर द पेशेंट ऑल द 65 डेज इन ईयर। बहुत ही अच्छी बात है कि 365 दिन साल के ये हॉस्पिटल क्या रहती है, ओपन यानी चालू रहती है। सिंपल। द फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल फॉर द ईयर। और ये जो डिटेल्स है वो आपको ईयरली नीचे दी गई है। नंबर 1 है, फॉर 120 डेज इन द ईयर द हॉस्पिटल हैज फुल ऑक्यूपाइड 25 पेशेंट्स पर डे। देख लीजिए, जो 120 दिन है ना, उसके अंदर 25 के 25 जो कैपेसिटी वाले बेड थे ना आपके, वो फुल के फुल रहे, राइट। कितने दिन, 120 दिन। 25 पेशेंट्स जो है यानी 25 सीट्स के वो फुल रही है। सिंपल। एंड नंबर 2, another 80 days it has on an average 20 beds only occupied per day। और पूरे साल के 80 डेज ऐसे रहे हैं जहां क्या, 20 बेड्स है जो ऑक्यूपाइड रहे, यानी 25 तो हमारे पास फुल थे लेकिन हमारे पास सिर्फ 20 ही बेड पेशेंट रहे, राइट। नंबर 3, बट देयर वॉज oxygen when the bed were full। Extra beds were hired at a charges of ₹20 per bed day, and this did not come to more than 5 extra above the normal। यानी कहने की ये बात है कि जो ऑक्सीजन वाले बेड है वो तो फुल हो जाते थे, तो उस केस में क्या, एक्स्ट्रा बेड मंगवाए गए, जिसका चार्जेस कितना रखा गया है, 20 पर बेड और पर डे, यानी एक दिन का एक बेड का 20 रुपीज चार्ज रखा गया है। एंड डिड नॉट टू मोर देन 5 एक्स्ट्रा अबव द नॉर्मल। और जो ये ऊपर है उस केस में एक्स्ट्रा कोई 5 बेड के केस में नॉर्मल कोई भी एक्स्ट्रा नहीं है, राइट। सिंपल, ये बात ये कह रहे हैं। Capacity on extra bed incurred for the whole year amount to ₹8,000। और जो ये कैपेसिटी है एक्स्ट्रा बेड के, उसका टोटल खर्च कितना है, 8,000 रुपये। दिस एक्स्ट्रा बेड्स अरेंजमेंट वॉज मेड ड्यूरिंग द 120 डेज मेंशन इन अबव। यानी ये नंबर 1 जो मेंशन किया गया है ना, 120 days in the year the hospital has full occupied 25 patients per day। उस केस के व्यू पॉइंट से बात कर रहे हैं कि उसको उसी के अकॉर्डिंग क्या किया गया, अरेंज किया गया है। जस्ट इंफॉर्मेशन है, कोई ऐसे हेल्पफुल है नहीं। द फीस वॉज पेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सर्विस टू द एक्सेप्ट विजिटिंग डॉक्टर्स। अमाउंट ऑफ देयर फीस वर्क आउट to ₹40,000 पर मंथ। वाओ, देख लीजिए, जो विजिटिंग डॉक्टर है वो कितने ले जा रहे, एक्सपर्ट विजिटिंग डॉक्टर जो है वो सर्विस के कितने, 40,000 पर मंथ ले जा रहे हैं। देख लीजिए, तीनों को आप मिला लोगे ना तो भी जितने डॉक्टर ले जा रहे हैं शायद उससे 2-3 गुना ही होगा, राइट। और ये भी यहाँ कितने हैं, 2 सुपरवाइजर है, 4 नर्स है, 2 वार्ड बॉयज है, टोटल 8 है। ये
इन तीनों का टोटल भी करोगे इसके कंपेयर में तो भी ये डॉक्टर देखिए अकेले 40,000 ले जा रहे हैं। वाह, जस्ट इंफॉर्मेशन है। द अदर एक्सपेंसेस फॉर द ईयर वाज एज अंडर, और कुछ ऐसे एक्सपेंसेस है जो आपको नीचे दिए गए हैं, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं क्या है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, एनुअली है, राइट, ये सारी एनुअली है और रुपीस में दे रखा है। 14,400 फूड सप्लाइड टू पेशेंट, जो पेशेंट को फूड दिया गया वो 1,76,000 रुपीज का हुआ। एक्सपेंसेस ऑफ अदर सर्विस टू पेशेंट्स 48,000 रुपीज। लॉन्ड्री चार्जेस फॉर क्लोथ्स 1,12,000 रुपीज। मेडिसिन सप्लाइड 1,40,000 रुपीज। कॉस्ट ऑफ ऑक्सीजन एक्सरे एड्स 2,16,000 rupees. General administration charges 1,99,600 rupees. If the hospital recovered annual overall amount of rupees 400 per day on an average from each patient, what is the profit and loss पर पेशेंट मेड बाय हॉस्पिटल ड्यूरिंग द ईयर। तो आपको ये पूरे साल का बताना है कि पर पेशेंट पर बेड आपको कितना प्रॉफिट या लॉस होगा, राइट। आपसे ये कहा भी गया है कि 400 रुपीज है, जो वो क्या है, ओवरऑल है, ओवरऑल अमाउंट है किसके, बेड के, राइट, फ्रॉम ईच पेशेंट यानी ईच बेड ईच पेशेंट। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इतना आपसे पूछा गया है और इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। तो सम को तो पढ़ के आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर कितना लंबा चौड़ा सम है, कैसे क्या करना है, बट सम में उतना कुछ है नहीं, काफी नॉर्मल सम है। ये पढ़ने से आपको लग रहा है और हो सकता है कि ये फर्स्ट सम हो, अभी तक आपने जो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के सम सॉल्व किए उसके कंपेयर में हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ये अलग लगे, लेकिन ऐसा है नहीं, राइट। जिस तरह आपने ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग के जो सम कैलकुलेट किए ना, बिल्कुल उसी के रिलेटेड है। चलिए फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं। यस, तो ये रहा आपका आंसर। आंसर में कुछ नहीं है, वही है स्टेटमेंट ऑफ हॉस्पिटल कॉस्ट शीट। सिंपल, यहाँ आपको फुल पेज पे एक कॉस्ट शीट बना लेनी है, होटल नहीं है ये, हॉस्पिटल कर देते हैं, राइट। हाँ, स्टेटमेंट ऑफ हॉस्पिटल कॉस्ट शीट, सिंपल। पर्टिकुलर्स, राइट, ये कॉलम नहीं बनेगी, यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। हम सीधा क्या बनाएंगे, ईयरली एक्सपेंस, यानी आप लिख सकते हो एनुअल एक्सपेंस की ही कॉलम बनेगी। आपको ये कोई ज़रूरत नहीं है बनाने की कॉलम, वैसे बनेगी भी नहीं पर यूनिट वाली, तो ये तो गलती से मैंने जल्दबाजी में बना दिया। सिंपल, इतना बना लेना है आपको। इसको दो पार्ट में जो क्लासिफिकेशन करते थे वही कर लेना है। फिक्स्ड एक्सपेंस, वही 10 एक लाइन छोड़ के आपको लिख देना है बी। वेरिएबल एक्सपेंसेस, सिंपल। तो फिक्स्ड एक्सपेंस और वेरिएबल एक्सपेंसेस, इसको दो पार्ट में आपको अपने इसको क्लासिफाई कर दिया है, सिंपल। अब आपको क्या करना है, सीधे सम को पकड़ना है, यानी क्वेश्चन शीट को, और सीधे इसको क्या कर लेना है, सॉल्व कर देना है। तो चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। यस, तो देखिए ऊपर से जैसे जैसे सम दिया है बिल्कुल वैसे ही आप पढ़ते जाओगे। पढ़ तो लिया है हमने, तो देखिए सबसे पहले क्या है, रेंट है ₹20,000 पर मंथ, राइट। तो रेंट है जो कि आपका फिक्स एक्सपेंस होगा और पर मंथ दिया है, तो आप इसको क्या करोगे, 12 मंथ से मल्टीप्लाई करोगे, तो 12 टू जा 24, तो 2,40,000 आपको रेंट मिल जाएगा। तो आप इसको लिख दोगे सीधा। ये आपका क्या है, एक तरह से फिक्स एक्सपेंस है। तो नंबर 1 रेंट, ब्रैकेट में लिखोगे 20,000 दिया है पर मंथ, तो आप इसको 12 मंथ से मल्टीप्लाई करोगे। तो सिंपली यहाँ तो लिखना ही नहीं है,
ये कॉलम ही गलत बन गई है। सिंपल 2,40,000 रुपीज। सो सिंपल। बताइए कितना आसान है। रेंट दिया था हमें, ये एनुअल यानी ईयरली चाहिए एक्सपेंस। अब ईयरली के लिए क्या करोगे आप, 12 मंथ से मल्टीप्लाई करोगे। क्यों ईयरली लिख रहे हो सर, तो देखिए आपको क्वेश्चन शीट में कहा था ईयरली एक्सपेंस बताइए। ये देखिए, व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस पर पेशेंट मेड बाय हॉस्पिटल ड्यूरिंग द ईयर। देख लीजिए ये ईयर लिखा है सिंपल। इन लोगों को ईयरली चाहिए तो ईयरली ही हम बताएंगे सिंपल। तो ईयरली में आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो इसलिए हमने ये लिखा, देख लीजिए ईयरली, राइट। 12 मंथ से मल्टीप्लाई किया तो वो 1 साल का आ गया एक्सपेंस यानी रेंट आ गया। अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं क्या है। ये देख लीजिए आगे जो इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है, वो कैलकुलेशन के पर्पज से हेल्प होगी कि हॉस्पिटल कंसिस्ट 25 बेड से और 5 मोर बेड से जो ऑक्सीजन के लिए है, वो आगे कैलकुलेशन में काम आएगा। फिलहाल इन्फॉर्मेशन है ये। 2 सुपरवाइजर से, राइट, और ईच यानी प्रत्येक की सैलरी है जो 2000 है पर मंथ है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये जो सुपरवाइजर है 2000 इंटू 2, तो दोनों सुपरवाइजरों की सैलरी कितनी हो रही है, 4000 पर मंथ हो रही है। अब इसको आप 12 मंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे। कैसे, चलिए, सुपरवाइजर की सैलरी भी क्या होगी, किसी की भी सैलरी हो, सैलरी आपका फिक्स एक्सपेंस ही गिना जाएगा। तो यहाँ लिखोगे आप नंबर 2, सुपरवाइजर सैलरी, देखिए कितना है, 2000 रुपीज है सिंपल। एंड कितने सुपरवाइजर है, 2 सुपरवाइजर है, राइट। तो आपको ये कितना मिल जाएगा, ये 4000 रुपीज मिल जाएगा। ये तो पर मंथ का मिला, आप इसको 12 मंथ से आपको इसको मल्टीप्लाई करना होगा सिंपल। तो 4000 इंटू 12 करोगे तो कितना मिलेगा आपको, सिंपली 48,000 मिल जाएगा। बताइए कितना आसान है यानी एकदम सिंपल। एकदम सिंपल है ना। सेम ऐसा ही काम हम किसके लिए करेंगे आगे भी, नर्स के लिए। तो देखिए नर्स की सैलरी जो है 1200 रुपीज है पर मंथ। 4 से पहले मल्टीप्लाई करो, 4800 आपको मिल जाएगा। ये मिलेगा जो पर मंथ मिलेगा, आपको इसको 12 मंथ से मल्टीप्लाई करना होगा। तो चलिए यही करेंगे हम। नंबर 3, नर्स सैलरी। देख लीजिए कितने नर्स की सैलरी है, 1200। टोटल नर्स कितनी है, 4 नर्स है। तो ये दोनों की कितनी हो जाएगी, चारों की कितनी हो जाएगी सैलरी, 4800 मंथली हो जाएगा। आप इसको 12 मंथ से मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपली आपको ये कितना मिल जाएगा, 57,600। बताइए है यानी एकदम सिंपल, एकदम सिंपल है। नेक्स्ट एंट्री क्या है, वर्ड के अंदर जो बॉयज है, ईच एट सैलरी ऑफ 600 रुपीज। टोटल कितने हैं, 2 वर्ड है, 2 बॉयज है। दोनों बॉयज का कितना हो गया, 1200 रुपये। ये पर मंथ हो गया। आप इसको 12 मंथ से क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। नंबर 4, वर्ड बॉयज 600 रुपीज है। टोटल 2 बॉयज है। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1200 रुपीज आ जाएगा। एंड मल्टीप्लाई कर दोगे आप 12 मंथ से तो सिंपली ये कितना मिल जाएगा, 12 इंटू 12 करोगे तो आपको ये 14,400 मिल जाएगा। बताइए कितना आसान है यानी एकदम सिंपल। तो ये एकदम सिंपल कैलकुलेशन है, सम को देख के घबराने वाली बात नहीं है। आगे पढ़ते हैं क्या है, द हॉस्पिटल वॉज ओपन पेशेंट फॉर 365 डेज। बहुत अच्छी बात है। फॉलोइंग डिटेल आर अवेलेबल एज ईयरली 120 बेड्स, द हॉस्पिटल फुल ऑक्यूपाइड 25 पेशेंट पर डे। अब इसकी कैलकुलेशन है थोड़ी सी, तो बेड की कैलकुलेशन करनी होगी आपको। चलिए इसको लिख लेते हैं हम नेक्स्ट पेज पर स्टार बनाकर, कैलकुलेशंस। कैलकुलेशन किस चीज की करनी होगी आपको, तो नंबर 1 लिखना होगा टोटल बेड्स की।
टोटल बेड्स की। अब देखिए वो क्या क्या रहा है क्वेश्चन शीट में कि जो 120 दिन है ना उसके अंदर 25 पेशेंट पर डे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है ये देख लीजिए, 120 डेज है मल्टीप्लाई बाय 25 बेड्स फुल रहे हैं। तो 120 मल्टीप्लाई 25 करोगे तो आपको ये कितना मिलेगा, 300 बेड्स है जो आपके भरे रहे, राइट, ऐसा ही हुआ। एंड नेक्स्ट क्या कह रही है, यस एंड अनदर 80 डेज एवरेज 20 बेड्स ओनली ऑक्यूपाइड पर डे। और जो अनदर डे यानी अनदर डिटेल है जो 80 डेज है उसमें 20 बेड से जो भरे रहे। तो 8 इंटू 2 यानी 1600 बेड्स। बस ये थी कैलकुलेशन, हमने निकाल ली, सिंपल। आगे देखते हैं एक्स्ट्रा क्या कह रहे हैं। बट देयर वॉज ऑक्यूपाइड बेड व्हेन द इज फुल, एक्स्ट्रा बेड वेर हायर एट 20 रुपीज पर बेड पर डे। 20 रुपीज ठीक है पर बेड पर डे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट देख लीजिए कैपेसिटी ऑफ एक्स्ट्रा बेड्स, ये देख लीजिए वो ईयर अमाउंट इस रुपीस कितना हो गया, 8000 रुपीज हो गया। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये देखिए निकालने का तरीका आपको पता होना चाहिए। पूरे साल का खर्चा कितना आ रहा है, 8000 रुपीज, और एक्स्ट्रा बेड कितना है आपका, ये देख लीजिए पर बेड का आपको खर्चा निकालना है तो 20 रुपीज है, राइट। अब यहाँ थोड़ी आपको अंडरस्टैंडिंग पता होना चाहिए। एक्स्ट्रा बेड्स देख लीजिए, बेड्स आपको एक्स्ट्रा कैसे मिलेंगे, तो ईयरली जो एक्सपेंस है 8000 रुपीज है, इसको आप डिवाइड कर दोगे कितने, 20 रुपीज पर बेड से, सिंपल। तो आपको ये जो मिल जाएगा 400 बेड मिल जाएंगे, 400 बेड्स। बताइए कितना सिंपल है। तो आपको ये क्या मिल जाएगा, टोटल बेड्स मिल जाएंगे। देख लीजिए और तो कुछ कहा नहीं है, नहीं और तो कुछ नहीं कहा गया है। तो बस आप इसको डिवाइड कर दोगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 0 से 0 गया, 800 को 2 से गया तो 400 ही मिला, सही है। 600 प्लस 4 2000, 2000 प्लस 3 5000, तो आपको ये 5000 बेड्स मिल जाएंगे, सिंपल। टोटल बेड्स आपको ईयरली के 5000 बेड्स मिल जाएंगे जो क्या रहे, ऑक्यूपाइड रहे, यानी यूज्ड हुए हैं। यूज भी कह सकते हो, ऑक्यूपाइड भी कह सकते हो। जो यूज ज्यादा शब्द अच्छा रहेगा, जो उपयोग हुए 5000 बेड उपयोग हुए, राइट, यूज हुए, सिंपल। तो बस इंफॉर्मेशन थी, ये हमने लिख लिया। ये देखिए हाँ, वोल ईयर अमाउंट रुपीज 8000 है, राइट। अब ये क्या है आपका, ये भी तो आपका खर्च हुआ है ना, राइट। एक्स्ट्रा बेड लाए हो, ये भी तो आपका खर्च है, तो अब बताओगे तो सही पहले, ईयरली, राइट। तो ये आपका क्या एक तरह से वेरिएबल एक्सपेंस रहेगा, नॉट फिक्स। क्यों, क्योंकि ये आपको अलग से आपने अरेंज किया था इसको, तो इसकी एंट्री पहले लिख दोगे, एक्स्ट्रा बेड्स चार्जेस 8000 रुपीज, सो सिंपल। इसकी एंट्री आपको कर देनी है। क्यों वेरिएबल, क्योंकि आपने इसको अरेंज किया है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, इसकी वजह से, सिंपल। बाकी कौन सा है नीचे इन्फॉर्मेशन, यस ये देख लीजिए, एक्सपर्ट डॉक्टर विजिटिंग है जो, देयर फीस वर्क आउट ऑफ रुपीज 40,000 पर मंथ, राइट। डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट, विजिटर है, राइट। तो ये किस तरह में गिने जाएंगे, आपके वेरिएबल के अंदर कंसिडर करेंगे। क्यों, विजिटिंग है इसलिए, परमानेंट स्टाफ नहीं है, ये बात आप याद रखना। तो ये देखिए आपको 40,000 पर मंथ दिया है, सिंपल। तो ये देखिए आप यहाँ लिखोगे विजिटिंग डॉक्टर 40,000 पर मंथ के लिए जाते हैं, राइट।
आपको तो ईयरली निकालना है, तो 12 मंथ से आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये आपको अमाउंट मिल जाएगी 4,80,000। सिंपल, एकदम सिंपल है या नहीं। नेक्स्ट एंट्री, यस, अदर एक्सपेंसेस एज फॉलोज आर अंडर। सॉरी स्टूडेंट्स, बाकी के एक्सपेंसेस आपको नीचे दी गई है, तो ये देख लीजिए। रिपेयर है एंड मेंटेनेंस है 14,400 है। अब ये रिपेयर और मेंटेनेंस क्या है, आपका वेरिएबल एक्सपेंस है, तो चलिए इसकी एंट्री कर देते हैं। नंबर 3, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। अभी ये ईयरली एक्सपेंस है, राइट, तो आप क्या करिएगा, सीधे लिखिएगा बाहर 14,400। सिंपल, ये ईयरली एक्सपेंस है, तो आप ये ब्रैकेट में लिख सकते हो, वैसे जरूरत भी नहीं है क्योंकि ईयरली दिया ही हुआ है। ये देख लीजिए, अदर एक्सपेंस ईयरली, देख लीजिए क्लियर लिखा है एज अंडर। एक्सपेंस ऑफ अदर सर्विस टू पेशेंट, सॉरी ये तो रह गया, फूड सप्लाइड टू पेशेंट 1,76,000 रुपीज। तो जो फूड का एक्सपेंस है वो भी आप लिख सकते हो, फूड सप्लाइड टू पेशेंट 1,76,000, ये भी आपका क्या है, वेरिएबल एक्सपेंस है। सिंपल, तो इसको भी लिख दोगे आप। नंबर 4, फूड सप्लाइड टू पेशेंट 1,76,000 rupees. So simple. Next entry, expenses of other service to patient 48,000 rupees. ये भी आपका वेरिएबल एक्सपेंस ही है। एक्सपेंसेस ऑफ अदर सर्विस टू पेशेंट्स, वैल्यू कितनी है, 48,000 रुपीज। सो सिंपल। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या है, लॉन्ड्री चार्जेस फॉर क्लोथ्स 1,12,000 रुपीज। नंबर 6, लॉन्ड्री चार्जेस 1,12,000 रुपीज। सो सिंपल। उसके बाद क्या है, मेडिसिन सप्लाइड 1,40,000 रुपीज। तो ये आपका क्या है, ये भी आपका वेरिएबल ही है। नंबर 7, मेडिसिन एक्सपेंस 1,40,000 रुपीज। सो सिंपल। नेक्स्ट एंट्री, कॉस्ट ऑफ ऑक्सीजन एक्सरे एड्स 2,60,000 रुपीज। तो ये भी आपका क्या है, वेरिएबल एक्सपेंस ही है। नंबर 8, कॉस्ट ऑफ ऑक्सीजन, क्या था स्पेलिंग, यस, ऑक्सीजन एक्सरे एड्स 2,16,000 रुपीज। सो सिंपल। कंफ्यूज मत होना सर, आप ऑक्सीजन की स्पेलिंग को देखने गए, हो सकता है गलती हो भी जाए, राइट। हम कॉमर्स के स्टूडेंट है, साइंस के नहीं है। जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस 1,96,600। ये भी आपका क्या है, वेरिएबल एक्सपेंस है। नहीं, जनरल एक्सपेंसेस चार्जेस तो आपका फिक्स रहेगा, राइट। जस्ट अ सेकेंड, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस देख लीजिए, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस है, ये आपका फिक्स एक्सपेंस रहेगा, ये गलती मत कर देना।
तो ये आपका ऊपर आएगा नंबर 5, जनरल एडमिन एक्सपेंस 1,99,600। सिंपल। हाँ, ये गलती मत कर देना। ये देखिए, एक ऐसा था जो फिक्स एक्सपेंस था, राइट। यहाँ लिख देता हूँ मैं फिक्स एक्सपेंस, सिंपल। बाकी तो एक सब क्या थे आपके, वेरिएबल थे। तो देख लीजिए, सारी एंट्री हमने कर दी है। अब आपसे ये क्या कह रहे, इफ द हॉस्पिटल रिकवर एन ओवरऑल अमाउंट ऑफ ₹400 पर डे on an average from each patient, what what is a profit or loss per patient made by hospital during the year? ये आपको बताना है। तो ये हम बता देंगे। पहले कॉस्ट तो निकालने की, कॉस्ट क्या हो रही है। तो इसके लिए क्या करना होगा, टोटल करना होगा, सिंपल। तो सारी हमने चीजें लिख ली है, मुझे नहीं लगता है कि कुछ भी बाकी है, राइट। क्या कोई एंट्री मिस हो गई है? चलिए, कोई दिक्कत बात नहीं है, टोटल कर लेते हैं पहले। टोटल फिक्स एक्सपेंसेस, ये बोल दोगे आप। तो चलिए इसको टोटल कर लेते हैं फटाफट से। 2,40,000 प्लस 48,000 प्लस 57,600 प्लस 14,400 प्लस 1,99,600। सिंपल। तो आपको ये कितना मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा ये 5,59,600। सो सिंपल, 5,59,600। एंड आप टोटल कर लोगे किसका, इसी तरह टोटल कर लोगे वेरिएबल का। टोटल वेरिएबल एक्सपेंसेस इन ब्रैकेट बी। तो चलिए इसका भी टोटल कर लेते हैं। 8,000 प्लस 4,80,000 प्लस 14,400 प्लस 1,76,000 प्लस 48,000 प्लस 1,12,000 प्लस 1,40,000 प्लस 2,16,000। सिंपल। तो आपको ये कितना मिल जाएगा, 11,94,000 रुपीज। फिर भी मैं इसको एक बार क्रॉस चेक करना चाहूँगा, जस्ट अ सेकेंड। यस। तो अब इसका हम टोटल करेंगे। 11,94,000 प्लस 5,59,600 स्लाइटली से मिस्टेक आ रही है कहीं, आइए चेक कर लेते हैं। मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ क्या कोई एंट्री मिस हुई है। 2,40,000, 48,000, 5,76,000 रुपीज, 14,400 रुपीज एंड 1,96,600 रुपीज। तो ये सही तो कैलकुलेट किया है मैंने। 5,59,600 और इसकी भी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं।
8,000 रुपीज़, 4,48,000 रुपीज़, 1 लाख, ये 14,400 रुपीज़, 1,76,000 रुपीज़, ये 48,000 रुपीज़, 1,12,000 रुपीज़, 1,40,000 रुपीज़ एंड 2,16,000 रुपीज़। तो बिल्कुल सही तो है, पता नहीं मिस्टेक कैसे आ रही है। आइए एक बार वापस चेक कर लेते हैं। 2,40,000 रुपीज़ प्लस 48,000 रुपीज़ प्लस 57,600 रुपीज़ प्लस 14,400 रुपीज़ प्लस 1,99,600 रुपीज़, 5,59,600 रुपीज़। बिल्कुल सही है जी। अभी यहाँ का टोटल कर लेते हैं। यस, यस, यहाँ मिस्टेक आई है। देखिए मैंने क्रॉस चेक कर लिया। ये देखिए सारा टोटल करने पर 11,94,400 आ रहा है, राइट। ये देखिए मैं कह रहा हूँ एक स्लाइडली से मिस्टेक हुई है, ये 400 मिस कर दिए थे मैंने। अब देखिए आपको टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। टोटल कॉस्ट कैसे, ए प्लस बी। कभी कभी कैलकुलेशन में हो जाती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने क्रॉस आपके सामने ही चेक कर लिया। यस, 11,94,400 प्लस 5,59,600 सिंपल, तो आपको ये मिल जाएगा 17,54,000 रुपीज़। सो सिंपल, बस ये 400 मैंने मिस कर दिया था, इसीलिए सोच रहा हूँ कि टैली क्यों नहीं हो रहा है मेरे पास जो आंसर शीट है। तो हमें टोटल कॉस्ट मिल चुकी है। अब आपको ऐड करना है क्या इस पे, प्रॉफिट, राइट। प्रॉफिट ऐड कर दोगे आप तो आपको क्या मिल जाएगा। एक्चुअली में यहाँ तो आपको रेंट ही मिलेगा, राइट। रेंट कह सकते हो, फेयर कह सकते हो। वैसे हॉस्पिटल है तो क्या कह सकते हो आप, चार्जेस ही कह सकते हो। सिंपल, चार्जेस कह सकते हो या सेल्स प्राइस तो कह नहीं सकते, राइट। हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग तो क्या कह सकते हैं, चार्जेस, टोटल चार्जेस ही कह सकते हैं हम। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, प्रॉफिट ऐड करेंगे हम इसको और टोटल रेंट या फेयर जो भी निकालना होगा वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए आपको इसके बारे में क्या कहा था कि जो पेशेंट है 400 पर डे ऑन एन एवरेज फ्रॉम ईच पेशेंट। देखिए हमने बेड शीट की कैलकुलेट कर रखी थी। अब यहाँ से हम थोड़ा सा कुछ हेल्प लेंगे। हेल्प कैसे लेंगे, तो नंबर 2 प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे। सिंपल, तो टोटल चार्जेस की बात करें हम तो ये कैसे मिलेगा। तो देखिए 500 बेड्स है आपके पास, कहाँ है सर बताइए। ये देखिए 500 बेड्स जो हमने कैलकुलेट कर लिए थे उस पर ये कितना कह रहे हैं, 400 रुपीज़ लेने को कह रहे हैं। सिंपल, तो सिंपली 5,000 इंटू 400 आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये कितना मिल जाएगा, 20 लाख मिल जाएगा टोटल चार्जेस। सिंपल, टोटल चार्जेस आपको कितना मिल जाएगा, 20 लाख मिल जाएगा। तो आप यहाँ पुट कर दीजिए इसको। ये देखिए टोटल चार्जेस आपको 20 लाख मिल रहा है। सिंपल, कहाँ से लाए सर, हम कैलकुलेशन नंबर 2 से लाए। सो प्रॉफिट कितना, तो सीधी सी बात है, प्रॉफिट के लिए क्या करोगे आप, इसमें से माइनस कर दीजिए। 20 लाख में से 17,54,000 को आप लेस कर दोगे तो आपको जो डिफरेंस मिलेगा 2,46,000 रुपीज़ का, यही क्या हो जाएगा, आपका प्रॉफिट हो जाएगा। बताइए कितना आसान है। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कुछ भी नहीं था, एकदम आसान सम था। हाँ, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज जरूर हुआ। कहाँ पर कंफ्यूज हो गया ये देख लीजिए, मैंने इसको टिक भी कर दिया है। ये मैंने कैलकुलेशन में नहीं लिया था और इसकी वजह से सेकंड के लिए 2-4 मिनट लेट हुआ वीडियो, क्योंकि देखिए यहाँ क्या नहीं हो रहा था, हमारा टैली नहीं हो रहा था। पर फिलहाल कोई बात नहीं है, टैली हो गया। तो ये देख लीजिए आपका ये सम है स्क्रीन पर। बहुत ही अच्छी कैटेगरी का सम था, इसीलिए मैंने बेसिक सम नहीं, बहुत ही अच्छी कैटेगरी का ही सम लिया है।
साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी SY अप्रैल 2008 में पूछा गया ये सम है। बहुत अच्छा सम था। तो आई होप कि छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए। कोई डाउट है, कमेंट बॉक्स ऑन है, आप अपने डाउट को कमेंट में ड्रॉप कर सकते हो। मैं सभी कमेंट के आंसर करता रहता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर करिएगा। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और बेहतरीन सम के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय।